नमस्कार, आप देख रहे हैं ESB न्यूज। पंचायत समिति की बैठक में मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के बीच जुबानी जंग के बीच बैठक संपन्न हुई। जी हां, आपको बताते चले कि बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में पंचायत समिति भवन में पंचायत समिति और मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रूपांजलि कुमारी के द्वारा किया गया। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी चंदन कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अंचलाधिकारी अशोक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में विभिन्न समस्या को लेकर वार्तालाप चल रही थी। इसी बीच एक पंचायत समिति सदस्य के द्वारा अपने क्षेत्र का समस्या को रखा गया और इस बीच उन्होंने मुखिया का भी बात को ला दिया, जिस वजह से कुछ मुखिया लोग भड़क गए और दोनों में कसकर जुबानी जंग शुरू हो गई। इस बीच कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा हस्तक्षेप करने पर दोनों लोग शांत हुए। आपको बताते चले कि इस बीच प्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न समस्या को गिनाया गया, जैसे इंदिरा आवास अर्थात प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, नल जल योजना, राशन किरासन, मनरेगा सहित शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहसबाजी हुई। इस दौरान पदाधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि जितने भी अनियमितता जिस विभाग में भी है उसे अविलंब पूरा किया जाएगा। आंगनबाड़ी में हो रही धांधली को लेकर जब आवाज उठाया गया तो उसके बाद आइए सुनते हैं कि आंगनबाड़ी के पदाधिकारी के द्वारा क्या कहा गया। ये विस्तार से बताएं कि इस योजना में विस्तार से बताइए। हम लोग सारे लोग जानने के लिए जी पूर्ण पे एक्सप्लेन करके बताइए। जी, जब एक बच्चा जन्म लेता है जी, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कम उम्र में उस छोटे बच्चे के उसकी माँ को संपूर्ण पोषण और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह योजना चलाया गया है। इसमें क्या सुविधा मिलता है? बता रहे इसमें है पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवा। ठीक है। पूरक पोषाहार के लिए एक आंगनबाड़ी को पूरक पोषाहार के लिए राशि दी जाती है, जो गर्भवती धात्री को टेक होम राशन और 3 से 6 वर्ष बच्चे को पोषाहार खिलाने के लिए। कितना राशि दी जाती है? अभी तो राशि क्या कहते हैं, जितना आवंटन आता है उसके हिसाब से जाता है। अभी 12,400 रुपया गया है। कैसे मिलता है पैसा उसका? 20 बच्चा के लिए पोषाहार और 16 बच्चा गर्भवती धात्री 8 का और 20 का फिर टेक होम राशन, इस तरह से दिया जाए। पर बच्चा कितना देना है? पर बच्चा क्या? पर बच्चा बताइए। पर बच्चा 2.5 किलो चावल और 1.25 किलो दाल। हाँ, मेनू बना हुआ है और चार्ट बना के वो सेंटर पे टांगी रहती है। 20 बच्चा जो पढ़ता है तो 20 बच्चा जो लिए आप उस वार्ड में अगर उस क्षेत्र में अगर 40 बच्चा है तो 20 बच्चा देते रहेंगे। नहीं, आती है उस हिसाब से सेविका को बोला जाता है देने के लिए। वजन करती है सेविका। सेविका ऐसी बोलती है कि 20 बच्चा को हमको देना है, हम अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का, अपने घर नजदीक 20 बच्चा दे दिए और दूसरे बगल वाले आवाज उठाते हैं। सेविका को ना हर महीना बच्चे को वजन करना के देना चाहिए ना, वजन के अनुसार। जी, वजन के अनुसार देना चाहिए, मौका देना चाहिए। 20 बच्चा देना चाहिए। कितना वजन होना चाहिए बच्चा को बताइए। उनका मतलब है कि बच्चे अगर 20 बच्चे का और मतलब 20 बच्चे उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
तो उनको भी तो देना होगा। अगर काउंटिंग करके वो देती है, वजन करके देती है, तो 40 का होना चाहिए। 40 बच्चा का वजन हो गया, 20 बच्चा बच गया, 20 बच्चा कहाँ से मिलेगा? लागू तो सब चाहती है, लागू हमको लाभ मिले। इसको प्रोसीडिंग में ले लिया गया है और इससे इस विभाग में जाएगी तो आप पूरी जानकारी लेकर मुखिया जी को अवगत कराएंगे। मैडम बोली है 2.5 किलो चावल और 1.25 किलो दाल। आप लोग में से कोई भी अधिकारी जिस दिन कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए और किसी से पूछिए जो 2 किलो चावल दिया जाता है और 2.5 किलो दाल जाता है, वही घोटाला महसूल कार्यालय तक पहुँचता। इस बात को नोट किया जाए, उसकी जांच करके पुष्टि किया जाए। इसको ले लिया गया प्रोसीडिंग में और इसकी जांच बोला जाता है जो बच्चे की बात आई, फिर कम जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए आता है कैसे पढ़ाया जाएगा, इसकी भी नोट किया जाए। जो सरकार से मांग किया जाए, जो हमारे जिस मतलब क्षेत्र पोषक क्षेत्र में जितना बच्चा है उतना बच्चा को के लिए दिया जाए पैसा। इसको प्रोसीडिंग में ले लिया गया और संबंधित विभाग को भेज इसको प्रोसीडिंग में ले लिया गया मुखिया जी, जिनको पता विभागीय। हाँ बोलिए क्लियर। और जैसे देखते हैं दलाल लोग जाता है, कहता है कि 5,000 रुपया मिलता है, 1,000 रुपया हम तुमको देंगे, 1,000 रुपया हम लोग। कौन योजना है बताइए? ये क्लियर करना है, इसको हम क्लियर करना चाहते हैं। बताइए आपके विभाग में कौन योजना है 5,000 रुपया लागू को मिलता है इनाम से, और उससे 2,500 लेता है जो लागू, 2,500 उसका दलाल लेता है, है ना? बताया जाए किसी योजना से। प्रमुख साहब बैठा तो बैठा। ये बताइए हेलो, ग्राम पंचायत राज ब्यूटीपुर पूरम में वार्ड संख्या 13 में वो अनुसूचित वार्ड है और उस वार्ड का बहाली छोड़ के दूसरे वार्ड में 6 वार्ड में 2 आंगनबाड़ी सेविका शिफ्ट है, उसको अविलंब 13 वार्ड में किया जाए। कोई भी एक आंगनबाड़ी सेविका है, उनका नोट किया जाए सदन में। बचाव करते हैं 267 रुपया में 5 साल से बांटते हैं। 266 में भूसवा टैक्स मिला है, मेरा संस्था बांटती है, अब पता कीजिए। और उस तरह का समय बटना चाहिए, इसकी गारंटी आप कीजिए। और कहीं का दावे के साथ ये सब जांच मोटल नहीं कीजिए। हमारे वरीय पदाधिकारी भी आकर के कुछ दुकान को जो है निलंबन भी किया है, जो अभी वर्तमान में निलंबित है। इस तरह से हम लोग जहाँ जहाँ शिकायत मिलता है उर्वरक से संबंधित, मैं वहाँ छापामारी करता हूँ। उनके विरुद्ध में छापामारी के दौरान हम लोगों के बहुत से त्रुटियां देखने को मिलता है। कुछ किसान ऐसे हैं जो वहाँ जमा होकर के उनके विरुद्ध ना बात बोल करके समर्थन की बात बोल कि नहीं ये तो सही रेट पर बात दीजिए। हम लोग उस दुकानदार के पीछे जांच करते हैं, लेकिन किसानों में भिन्नता है। उन लोग भी कुछ ऐसे दलालों को रखे हुए हैं जो आपके हम लोगों के बीच जो है जांच प्रक्रिया में बाधक बन जाते हैं। रही बात कि आवंटन हमारे होलसेलर जो देते हैं, अभी जो सरकार की स्कार्सिटी है, चाहे डीएपी का हो चाहे यूरिया का, आवंटन हम लोगों को 2, 3, 4 होलसेलर के बीच मिलता है और बहुत कम मात्रा में मिलता है। हमारी कृषि योग भूमि 14,000 हेक्टेयर है, लेकिन खेती योग हमारा जो है अभी हम लोगों को जो आच्छादन हुआ है वो 8,000 हेक्टेयर के लगभग, लेकिन यूरिया का मात्रा या डीएपी का मात्रा बहुत कम मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अब जो हम लोग यूरिया या रासायनिक खाद का जो है हम लोग नहीं दे पाएंगे। सरकार का जो कमी है, कहने का मतलब है कि अब आप लोग जो है जैविक खाद का जो है उपयोग करें, गोबर की खाद का उपयोग करें, खेत को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करें। तो इस तरह से हम लोगों को बार बार जो है अपने उच्च पदाधिकारी के द्वारा किसानों को समझाने की बात कहा जा रहा है।